क्या वाकई तहरीक-ए-इंसाफ के 9 मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं? आखिर क्यों इमरान खान को पुराने साथियों में से कोई भी इस काबिल ना लगा जिसे पार्टी का चेयरमैन बनाते? आर्जी तौर पर चेयरमैन बनने वाले बैरिस्टर गौहर ने अगर वक्त आने पर चेयरमैनशिप ना छोड़ी फिर क्या होगा? तहरीक-ए-इंसाफ के नए सरबराह गौहर अली खान का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। बैरिस्टर गौहर 2008 से 2022 तक 14 साल पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। पीटीआई में शमूलियत इख्तियार किए हुए सिर्फ 1.5 साल का अरसा गुजरा है। 2022 में उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। 2008 के आम इंतखाबात में इनको पीपल्स पार्टी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के जिले बोनेर से कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद किया था, मगर इंतहाई कम वोट मिलने पर वो इलेक्शन जीतने में नाकाम रहे और उनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी ANP के अब्दुल मतीन खान सीट जीतकर रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हो गए थे। इस बात की तस्दीक खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने की। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान को अपने लोगों में कोई नहीं मिला, GA भुट्टो का नारा लगाने वाला जियाला ही मिला था। गौहर अली खान ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज इलेक्शन हुई और आपने देखा कि आज भी उसको कोई नहीं मिला। एक पुराना जियाला उसको मिला जो GA भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। PTI से उसको अपनी जो उसकी जो उगाए हुए पौधे थे या गमले थे उनमें से कोई नहीं मिला, क्योंकि मुझे बड़ा एहतराम है। गौहर अली खान साहब मेरे साथ रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं। 2018 में गौहर अली खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और वो बहुत कम वोटों से 2-3 हज़ार वोटों से 2008 के इलेक्शन में रनर अप रहे। उसके बाद उनके भाई जो है हमारे साथ सदर रहे हैं, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर भी रहे हैं और वो जो है, लेकिन आज भी जो है PTI को गुजारा चलाना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाले के ऊपर। जबकि चेयरमैन PTI गौहर अली खान कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान को चेयरमैन ना बना के मौरूसी सियासत को दफन कर दिया है।